अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम खत नवीसी, हमारे इम्तिहान में 2 खत पूछे जाते हैं, रस्मी खत और गैर रस्मी खत। उसको कुल मार्क्स 6 मुख्तस किए गए हैं। आसान सवाल है, थोड़ी सी मेहनत में हम 6 में से 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खत नवीसी किसे कहते हैं, सुनिए जरा गौर से। खत लिखना भी एक फन है। खत में अपने ख्यालात व एहसासात को मुख्तसर और जामा अंदाज में तहरीर किया जाता है। माजी करीब में खत को बहुत अहमियत हासिल रही है। साबिका जमातों में आप ज़बान व अदब के मशहूर अफराद के खुतूत का मुताला कर चुके हैं। अब देखो 5वीं जमात से बच्चों, आपको दरसी किताब में हिस्से नस्र में जो है ये खत का एक सबक रखा गया है। एक वक्त था जब हम अपने मुतालिकीन को पाबंदी से खत लिखा करते थे। देखो जब पुराना दौर था, जब टेलीफोन मोबाइल वगैरह की इजाद से पहले लोग अपने मुतालिकीन, अपने रिश्तेदारों को खत व किताबत से ही उनके हाल चाल जानने का काम होता था। लेकिन टेलीफोन की इजाद ने जो है एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया, तो हमें दुनिया जहां में बात करना बिल्कुल सहल और आसान हुआ। मोबाइल, ईमेल ने तो जो है पूरी दुनिया को एक आलमी गांव बनाकर रख दिया और राब्ते की जदीद वसाइल को मुरवज हो जाने की वजह से खुतूत का लिखना बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन खत के जरिए तबादला ख्यालात में कमी आ जाने के बावजूद उसकी अहमियत व अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। खत की 2 किस्में हैं बच्चों। हमको 2 खत इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उसमें से एक सवाल हल करना है। देखो रस्मी खत में हमको क्या क्या, अरीजा, दरख्वास्त, कारोबारी खत, यानी कि रस्मी खत में जो है हम उसमें अरीजा लिख सकते हैं, दरख्वास्त या कारोबारी खत। और गैर रस्मी खत जो है रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह को लिखा जाने वाला खत। मौजूदा दौर में खत लिखने के लिए ईमेल और दीगर तकनीकी वसाइल का इस्तेमाल बढ़ गया है। मुस्तकबिल में इन वसाइल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए तकनीक के पेश नज़र ख़त नवीसी के इस तरीक़े को मुतारुफ किया जा रहा है। तो कोई ईमेल स्टाइल में, ईमेल तर्ज पर जो हमको भी ख़त किस तरह से लिखा जाए, तो यहाँ पर देखो रस्मी और गैर रस्मी ख़त। तो बच्चों पहले हम देखेंगे रस्मी ख़त, जिसे अरीज़ा, दरख्वास्त या कारोबारी ख़त कहते हैं। तो सबसे पहले हमको तारीख़ लिखना है। मकतूब अलैह का नाम, यानी कि जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम, उसका अहदा किसी सरकारी दफ्तर में लिखना है। उसका पता भी हम लिख सकते हैं, अलकाब। और उसमें देखो मकसद जो होता है, मकसद ज़रूरी है उसके लिए। मकसद के भाई कोई अरीज़ा लिखना है, जैसे स्कूल में अपने हेड मास्टर साहब को या क्लास टीचर को हम अरीज़ा लिखते हैं तो 2 दिन की रुख्सत वगैरह के लिए, है ना। तो ऐसे मकसद हमको पहले लिखना है। ख़त का मजमून, तमहीद, मौजू की मुख्तसर तफसील और तजवीज़ जो है ये ख़त में लिखना है। मकतूब निगारी की दस्तखत, नाम और पता। हम आखिर में देखो जो बाएं जानिब जो है हम क्या करते हैं, अपना नाम और अपना पता अली बेजिम के तौर पर हम लिखते हैं, फ़कत एक शहरी के तौर पर हम लिखते हैं, तालिब इल्म। मगर बच्चों मुझे लगता है गैर रस्मी ख़त ये आसान होता है और हम थोड़ी सी मश्क में इसमें 6 में से 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रस्मी या गैर रस्मी ख़त में से कौन सा ख़त लिखा जाए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप गैर रस्मी ख़त लिखने की मश्क कीजिए। तो चलिए देखते हैं। बाएं जानिब देखिए आप, तारीख़ लिखना है पहले गैर रस्मी ख़त में। अलकाब व आदाब, मोहतरम वालिद साहब, रिश्तेदार को या दोस्तों को लिखना है। उनका नाम लिख कर जो आदाब जो है, तस्लीम आदाब या अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं। शुरुआत में देखो खैर खैरियत, अहवाल का इज़हार कर सकते हैं और आपसी मामलात का इज़हार भी जो है हम उसमें कर सकते हैं। रिश्ते और ताल्लुक़ के लिहाज से चंद कलमात जो उसमें हम लिख सकते हैं। और आखिरी जुमला जो कहलाता है इख्तितामी कलमात, घर के बड़ों को सलाम और बच्चों को दुआएं जो है ये हम लिख सकते हैं।
मकतूब बीमार का नाम, दस्तखत हम लिखकर जो है आसानी से जो है खत हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, इम्तिहान में 6 मार्क्स है। हम अपना नाम, तारीख, पता, अलकाब, आदाब ये शुरू से ही लिखने की अगर मशक करेंगे तो हम आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। आपको 2-3 खत नमूने के तौर पर दिए जा रहे हैं, आप उसे मशक कीजिए गैर रस्मी खत के तौर पर और अपने स्कूल के मौलिम से उसकी जांच कराइए। कुल महाराष्ट्र मुकाबला दुनिया सिलसिला नंबर 3 जो है, यहाँ पर एक सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो आप उसे पढ़िए और अपने उसको लिखकर जो है अपने स्कूल के मौलिम से जांच कीजिए। आप दूसरा खत देखिए, ये बोर्ड के इम्तिहान 2020 में पूछा गया सवाल था, आप उसे गौर से देखिए और इस खत की भी जो रस्मी और गैर रस्मी दोनों खत हल करके जो है अपने स्कूल के मौलिम से उसकी जांच कराइए। और अब आपके सामने रफीक सर नागपुर आइडियल पब्लिकेशन का एक रस्मी खत का एक नमूना दिया जा रहा है, उसे पढ़िए और मशक कीजिए। अल्लाह हाफिज।